नमस्कार दोस्तों, आज हम इमर्सन रॉड बना रहे हैं। ये जो है पानी गर्म करने की रॉड है। तो देखिए, इसे देखते हैं। इसे बिल्कुल आसान तरीके से हम बिना इसमें कीमत लगाए कुछ लगाए हम सही करेंगे इसे। तो ये पुरानी रॉड है और इसे देखिए, इससे जो है चेक कर लेते हैं पहले। अगर आपके पास सीरीज है तो आप सीरीज से चेक कर लीजिए, और अगर आपके पास सीरीज नहीं है तो आप बिना सीरीज के भी इसे चेक कर सकते हैं अपने घर पर ही। ये हम सीरीज है हमारे पास, तो हमने ये चेक करा, इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं है और बॉडी में भी कोई अर्थिंग वगैरह कुछ नहीं है। तो ये देखिए, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो अब आप इसमें कैसे चेक करना है घर पर वो भी दिखाते हैं। इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो सबसे पहले आपको इसे खोल लेना है। इसकी लीड भी ऐसी है, इसमें टैप लगा रखा है यहाँ पर। अभी हम इस सब को खोल लेते हैं और इसका ढक्कन भी खोलते हैं। अगर आपकी इमर्सन रॉड में जंग नहीं लगा है तो ये दो नट आसानी से खुल जाएंगे। और अगर इसमें पानी गया होगा, आप उल्टी अगर इसे रखते हैं यूज करने के बाद, तो इसके अंदर पानी चले जाता है। ऐसे खड़े करके, जैसे अभी ये पकड़ी है ऐसे रखेंगे आप, तो इसमें पानी चला जाता है, तो इन नटों में जंग लग जाता है। इसलिए इसे तिरछा करके रखना चाहिए, जिससे कि सॉकेट के अंदर पानी ना जाए। तो फिलहाल ये दोनों नट खुल गए हैं। अगर नहीं खुलते तो हमें ये सॉकेट तोड़ना पड़ता। तो ये दोनों पेच खुल गए हैं इसके। ये ढीली करके अब मैं टेस्टर से खोल दिए हैं ये आराम से अब खुलने लगे हैं। जैसे ही आप इसे खोलेंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे कि ये देखिए, ये दो तार है इसमें, और इसमें अर्थिंग की तार तो लगी ही नहीं है जो हरे रंग की होती है। इसमें लाल और काली दो तारें लगी हैं, और ये यहाँ पर टैप लगाया था, तो ये पहले रिपेयर हुई होगी, तो इसलिए जो है वो उस हिसाब से एडजस्ट करा होगा। देखिए, इसके दो तार आप देखेंगे तो एक तार इसका इस लेग में जुड़ा है, और दूसरा तार रॉड की जो लेग है उसमें से हटा हुआ है, और ये जल भी गया है। तो इसका हम ये खोल लेते हैं, जिससे ये रॉड को स्थिर किया गया है। तो ये सब हम खोल लेते हैं, और ये वो है जो बाल्टी में अटकाने का होता है, यहाँ पर लगता है ये देखिए, इसे रिपेयर करना बहुत आसान है और आप घर पर अपने हाथ से कर सकते हैं। ये देखिए, इसके ये दोनों पेज हैं जो रॉड की लेग हैं। ये दो लेग होती हैं जिसमें ये नट बोल्ट लगे हुए हैं। ये आसानी से खुल गए हैं, यहाँ तक पानी नहीं पहुँचा होगा। जनरली इनमें भी जंग लग जाता है, नहीं तो ये आसानी से खुल गए हैं। और नहीं खुलते तो आप इसमें तेल वगैरह, मिट्टी तेल, मोम तेल आदि का इस्तेमाल करके इसे खोल सकते हैं। कभी कभी ये नहीं भी खुलते हैं, वेल्ड हो जाते हैं, तो फिर उसमें दूसरा तरीका यूज किया जाता है। दो होल्डर लगा के कनेक्टेड किए जाते हैं। तो ये देखिए, जब आप इसे रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले तो इसकी ये लीड जल गई है पूरी। हमने जहाँ तक ये लीड अटकी थी वहाँ तक हमने काट दी है ये। आप इसे जब दोबारा लगाएंगे तो आपने ये करना है, इसे जितना जला हुआ हिस्सा है उसे सब अलग कर देना है, छील छाल के। उसके बाद इन्हें जहाँ से तार सही होगी वहाँ से ऐसे जो है बढ़िया तरीके से मोड़ के, अगर इसमें से दो स्लिप होंगी पहले की पुरानी,
वो अगर हैं तो वो डाल दीजिए, और नहीं है तो आपको ये स्लिप डाल देनी है। और नहीं भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पुरानी वाली ही डाल दीजिए, एक ही डाल दीजिए, एक से भी चल जाता है। यहाँ तक तार गर्म हो जाती है असल में, जब रॉड हमारी गर्म होती है तो यहाँ यहाँ तक तार थोड़ा गर्म हो जाती है, तो इसलिए ये स्लिप डाली जाती है, जिससे कि वो आपस में चिपके ना तारें। उसके बाद ऐसी तरह से मोड़ के इसमें आपको अगर लॉन्ग टाइम करने के लिए करना है तो इसको सोल्ड कर देना है। दोनों को अच्छी तरीके से सोल्ड करके जितना भी हो जाए सोल्डिंग आयरन से इसे सोल्ड कर देना है। तो ये देखिए मैंने इसकी लीड में सोल्डर करा हुआ है। ये देखिए, ये जितना हुआ था उतना कर देना है। इसको हल्का सा रगड़ देंगे आप तो अच्छी तरीके से हो जाएगा ब्लेड आदि से। और ये अर्थिंग की तार भी मैंने हरी वाली वो भी निकाल दी है इसकी लीड से, पहले इसमें नहीं लगी थी। तो आप सोल्ड करके आप इसे डालेंगे तो ये तार जलेगी नहीं। और अगर आप बिना सोल्ड करे इसे लपेटते हैं तो उसे अच्छी तरह से दबा लें वाशर डाल के। जैसे ये एक वाशर डाली है, इसमें दो वाशरों के बीच में तार को अच्छे से दबा लें अगर आप सोल्डर नहीं करते हैं तो। फिलहाल इसमें वाशर वगैरह है ही ये। और ये उसके बाद पीछे से नट से इसे कस देना है अच्छी तरीके से। देखिए इसे इतना कसना है कि इसकी जो रॉड की लेग हैं ये बाहर भी आ जाती हैं कभी कभी, इसलिए हिसाब से इसे कसना है। एकदम से बिल्कुल टाइट भी नहीं करना है जिससे कि वो बाहर ही आ जाए। लेग अगर टूटेगी तो आपकी रॉड बेकार हो जाएगी, इसलिए इसे उस हिसाब से करना है कि कस भी जाए और ज़्यादा भी ना कसे। तो ये कस दिया है। और इसकी अर्थिंग की तार जो है उसमें भी हमने पुरानी स्लिप डाल दी है जो इसमें थी। उसके बाद इस अर्थिंग की तार को हम, जिससे रॉड स्थिर हो जाती है, हिलती नहीं है सॉकेट इसके सॉकेट से, तो उसमें लगा के अर्थिंग को हम रॉड से चिपका देंगे इस तरीके से। हरी वाली जो तार है हमारी, इसे जो है जिससे हम रॉड से इस ऐसे करके इसे और थोड़ा सा खींच लेंगे रॉड को नीचे को, क्योंकि यहाँ तक एलिमेंट होता है जहाँ तक ये। उसके बाद इन तारों को ऐसे एडजस्ट करके इसमें यहाँ पर तार कसने का वो नहीं है, तो अगर आपकी रॉड में हो तो उसे भी कस दीजिएगा जिससे कि तार बाहर का हिले ना। इस तरह से इसे भी कस देना है। ठीक ठाक तरीके से। इस होल्डर के टूटने का भी खतरा रहता है क्योंकि इस सॉकेट के बैकेलाइट का सॉकेट होता है, इसलिए चटक भी जाता है कभी कभी, तो हिसाब से कसना है। उसके बाद हम अपना बाहर का ये होल्डर लगाने से पहले इसमें एक पेज डाल के इसका जो ये बाल्टी में अटकाने का ये है, इस तरह से हम रख के इसे कस देंगे बराबर बराबर, जिससे कि हमारे सॉकेट के बीच में गैप न रहे, वो अच्छे से चिपक जाए। इस तरह से बराबर बराबर कस देना है इसे। तो ये हमारा तैयार हो गया है। इतना ही काम होता है इसमें और कुछ नहीं होता है। उसके बाद आप इसे चेक कर लीजिए।
ये देखिए, ये रॉड हमारी सही हो गई है। और अर्थिंग में लगाएंगे तो इसकी अर्थिंग की तार ये ख़राब है, हरी वाली, तो ये लाल काली हमने रॉड में लगाई है, तो रॉड हमारी फ़िलहाल सही हो गई है। अब एक बार इसे हम डायरेक्ट लगा के देखते हैं। डायरेक्ट अगर हम लगा के चेक करेंगे तो हमें खाली लगाना है सॉकेट में, एक बार डालना है और फिर निकाल देना है, उतने में ही गर्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये हमारा इमर्सन रॉड सही हो गया है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर लाइक कीजिएगा।